नमस्ते फ्रेंड्स, द कंटेंट क्लाउड पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो आप जानते होंगे चैनल पर यूपी पुलिस स्पेशल सीरीज़ चल रही है जिसमें कि आपको रिवीजन के साथ साथ मॉक अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ओके, सो अभी तक आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। सो बढ़ते हैं अपने आज के मॉक के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आज के इस मॉक में क्वेश्चन जो हैं वो उनकी संख्या 25 है। ओके, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि संत कबीर दास जो प्रसिद्ध कवि थे उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे। आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर या फिर लखनऊ। ओके, सो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। सो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, जो संत कबीर थे वो वाराणसी से बिलोंग करते थे। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर सजावटी लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। आपके ऑप्शंस है बरेली, महोबा, चुनार या फिर फिरोज़ाबाद। सो आप जल्दी से इसका आंसर करिए कि क्या इसमें ऑप्शन आपका सही होगा, बरेली, महोबा, चुनार या फिर फिरोज़ाबाद। सो आपका इसका करेक्ट आंसर है चुनार। ओके, सो फ्रेंड्स, जो आपका चुनार है यह आपके मिर्ज़ापुर ज़िले में है उत्तर प्रदेश में, और ये सजावटी लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था। तो ये जो भद्र विहार है ये आपका किस स्थान पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं मथुरा, काशी, कन्नौज या फिर अयोध्या। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है कन्नौज। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है कन्नौज। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। कन्नौज के बारे में आपको पता ही होगा, कन्नौज को आपको इत्र नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और हर्षवर्धन के काल में ये उनकी राजधानी थी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह उत्तर प्रदेश के किस संभाग में यानी किस डिवीज़न में स्थित है। सो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं बरेली, बदायूं, आगरा या फिर अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, बरेली। ओके, विश्व प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह उत्तर प्रदेश के बरेली संभाग में स्थित है। और आपको पता होगा बरेली को आपका सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। सुरमा यानी काजल। ओके, आँखों में जो लगता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदू काव्य महाभारत में कुरु साम्राज्य की प्राचीन राजधानी के रूप में वर्णित हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ या फिर बिजनौर। सो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, मेरठ। ओके, बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं ये सारे। आपको बताना है कि कितनी है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। सो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में आपके टोटल 18 मंडल आते हैं। ओके, और 75 आपके ज़िले आते हैं। और इसकी जनसंख्या की बात करें तो इसका आपका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 19 करोड़ प्लस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ओके, बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एस्बेस्टॉस में पाया जाता है, मतलब ये किस उत्तर प्रदेश के ज़िले में पाया जाता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ललितपुर, मिर्ज़ापुर, मेरठ या फिर वाराणसी। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, मिर्ज़ापुर में आपका ये एस्बेस्टॉस जो है पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? आपके ऑप्शंस हैं सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती या फिर वैशाली। सो इसका आपका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है श्रावस्ती। ओके, थर्ड वाला आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका पहला जो कथन है वो है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में हुआ, 5वीं से 6वीं में हुआ। सेकंड है कि ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। आपको ऑप्शंस आपके दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, बोथ। दोनों ही जो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराई गई हैं ये दोनों ही इस कॉन्टेक्स्ट में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्युमिनियम का संयंत्र है? ओके, आपके ऑप्शंस हैं रायगढ़, रेणुकूट, हीराकुंड या फिर मथुरा। आपको जल्दी से इनमें से आंसर देना है। एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ है उत्तर प्रदेश में? फ्रेंड्स, इसमें आपका करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो है वो है सेकंड वाला। ओके, रेणुकूट में आपका एल्युमिनियम संयंत्र है और रेणुकूट आपका जो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का उसमें स्थित है। ओके, वहाँ पर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है? आपके ऑप्शंस है बहराइच, प्रयागराज, झांसी या फिर लखीमपुर खीरी। आपको बताना है किस जिले की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला। ओके, प्रयागराज की जनसंख्या सबसे अधिक है। फ्रेंड्स, और अगर हम लोग बात करें गौतम बुद्ध नगर की, ओके, आपका जो गौतम बुद्ध नगर है उसमें आपकी टोटल लिटरेसी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, टोटल लिटरेसी उत्तर प्रदेश में कहाँ की ज़्यादा है आपसे पूछे तो आपको बताना है गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, सारनाथ किन नदियों के संगम के बीच स्थित है? ओके, आपके ऑप्शंस हैं कोसी गंगा, घाघरा यमुना, राप्ती शारदा या फिर गंगा और वरुण। ओके, आपको बताना है कि आपके कौन सा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है गंगा और वरुण। ओके, उत्तर प्रदेश के में स्थित सारनाथ में जो हमारे गौतम बुद्ध हैं उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन डिलीवर्ड किया था। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। मतलब चावल की कौन सी वैरायटी है जो ऐसे तराई क्षेत्र में आपको मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं रोज़मट्टा, सोना मसूरी, बासमती या फिर काला नमक। आपको बताना है इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है काला नमक। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। काला नमक आपका सिद्धार्थनगर और उसके आसपास के 10 जिलों में ये आपकी खेती इसकी होती है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है काला नमक। ओके, इस प्रोडक्ट को आपका GI टैग भी मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव इनकी स्मारक किस स्थान पर स्थापित है? आपके ऑप्शंस हैं कानपुर देहात, आगरा, सोनभद्र या फिर लखनऊ। फ्रेंड्स, आपको बताना है, जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या है। आपका इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। ओके, जो सुहेलदेव महाराजा हैं इनके स्मारक लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि पवित्र स्थान नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं अयोध्या, कन्नौज, चित्रकूट या फिर सीतापुर। इसका आपका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या है।
सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है सीतापुर। ओके, फोर्थ वाला। जो आपका नैमिषारण्य है, इसको हम लोग नीमसार भी नाम से भी जाना जाता है और ये गोमती रिवर के किनारे स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति माघी उत्सव मनाती है? माघी उत्सव कौन सी जनजाति बनाती है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं गोंड, थारू, बुक्सा या फिर पहाड़ी। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा थारू। ओके, ये आपके माघी उत्सव मनाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि माघ मेले का आयोजन जो होता है वो कब से शुरू होता है, किस दिन से शुरू होता है, सो उसका आपका करेक्ट आंसर होगा मकर संक्रांति से। ओके, माघ मेले का जो शुरुआत होती है वो मकर संक्रांति से होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है? आपके ऑप्शंस हैं बिरहा, आल्हा, रसिया या फिर भजन। आपको बताना है बुंदेलखंड के क्षेत्रों का जो लोकप्रिय लोकगीत है वो क्या है। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है आल्हा। ओके, ये उनका लोकगीत है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा घाट जैन धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं बच्छराज घाट, अस्सी घाट, विश्राम घाट या फिर देहुड़ी घाट। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है बच्छराज घाट। ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। किस किस को पता है देहुड़ी घाट कहाँ पर है, कमेंट में बताइए। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वी यमुना नहर के बारे में सही है? आपका पहला कथन है कि पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण 1830 में हुआ था। इस नहर की जो निर्माण कार्य है वो शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था। ओके, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 1, 3, 2, 3 या फिर 1 या फिर सभी। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला, सभी। सारे ही जो आपके स्टेटमेंट्स हैं ये सब सही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ओके, आपके ऑप्शंस हैं चूड़ियाँ बनाने, इत्र और सुगंध, लकड़ी पर नक्काशी या फिर आंवले की खेती। आपको बताना है जो सहारनपुर है वो क्यों फेमस है। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। ओके, लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। बाकी ऑप्शन देख ले तो चूड़ियाँ बनाने के लिए आपका जो फिरोज़ाबाद है वो फेमस है, उसे चूड़ियों का शहर, बेंगल सिटी आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इत्र और सुगंध। सो इसके लिए आपका कन्नौज फेमस है। ओके, चूड़ियों के लिए फिरोज़ाबाद, और आंवले की खेती इसके लिए आपका फेमस है प्रतापगढ़। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि खुर्जा उत्तर प्रदेश में किस कला के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं कांच के बने पदार्थ के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, चिकनकारी वर्क के लिए या फिर बनारसी रेशम के लिए। सो आपको बताना है कि आपका जो खुर्जा है वो क्यों फेमस है। आपका इसका करेक्ट आंसर होगा चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। ओके, कांच के बने पदार्थ के लिए आपका फिरोज़ाबाद पॉपुलर है, चिकनकारी वर्क के लिए आपका लखनऊ और बनारसी रेशम के लिए आपका वाराणसी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पारीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ओके, आपके ऑप्शंस हैं शारदा, चंबल, बेतवा या फिर घाघरा। सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट आंसर है बेतवा रिवर। ओके, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने हैं? आपके ऑप्शंस हैं गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर या फिर मेरठ। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ओके, गौतम बुद्ध नगर जो है आपका वो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है।
अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, ताज़ा रखे चूने के प्लास्टर पर निष्पादित भित्ति चित्र की तकनीकी के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेस्को, गौचे, टेम्पेरे या फिर क्यूबिज्म। सो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेस्को। ओके, फर्स्ट वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 25 और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में आदिम पुरुषों द्वारा चाक चित्र या गहरे लाल रंग का चित्र के प्रमाण मिले हैं? आपके ऑप्शंस हैं अयोध्या, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर या फिर प्रयागराज। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा मिर्ज़ापुर। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे यूपी जीके से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप कमेंट में मेंशन करिएगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।